हेलो फ्रेंड्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 16 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हमने प्रूफ टेक्निक को समझने की कोशिश की है। पिछले लेक्चर में हम लोग डायरेक्ट प्रूफ पर बात कर रहे थे। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये है इनडायरेक्ट प्रूफ। इनडायरेक्ट प्रूफ कहने का मतलब कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम हैं जिनको कॉन्ट्राडिक्टरी मोड में हम सॉल्व करते हैं। क्या है कॉन्सेप्ट, इसको पहले समझ लें। इनडायरेक्ट प्रूफ बाय कॉन्ट्रा पॉजिटिव। It proved that P implies Q is logically equivalent to its contrapositive। शब्द है यहाँ contrapositive। देखिए contrapositive क्या कहता है। अगर हम प्रोपोजिशनल लॉजिक की बात करें तो हमारा स्टेटमेंट है P implies Q। ये सीधे सीधे स्टेटमेंट है। डायरेक्ट प्रूफ में हम क्या करते थे, इसको हम ट्रू मानते हैं और इसको प्रूव करते हैं, इसके आधार पर हम प्रूव करते हैं Q इज ऑल्सो ट्रू। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसको हमने ट्रू लिया, इसके आधार पर हमने प्रूव करने की कोशिश की Q इज ट्रू। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या कहता है कि हम जानते हैं इसका इक्विवेलेंट क्या होगा। निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P। ये है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कहने का सीधा मतलब है कि हमारे पास जो स्टेटमेंट है P इंप्लाइज Q में, अगर इनको प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, निगेशन ऑफ Q हम सेलेक्ट करेंगे और तब हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P। अगर Q को हम निगेटिव मान के चले, उस कॉन्सेप्ट के आधार पर करें तो निश्चित रूप से P भी निगेटिव होगा। अगर ऐसा है तो ये भी है। मैथमेटिकली तो हमने देखा है कि दोनों सेम ही है। तरीका केवल हमने बदल दिया कि हम P इंप्लाइज Q को P को ट्रू मान के Q को सोल्व करते थे। अब हम निगेशन ऑफ Q को ट्रू मानेंगे और निगेशन ऑफ P प्रूव करेंगे। अगर ऐसा भी कर पाए तो हमने वही काम किया, P इंप्लाइज Q को प्रूव किया। तो इसमें देखिए प्रॉब्लम कुछ ले ले। सबसे पहला प्रॉब्लम हमारा, प्रूव दैट इफ n स्क्वायर इज ऑड देन n इज ऑड। इस मैथमेटिक्स को अगर हम P इंप्लाइज Q के आधार पर डिवाइड करें तो क्या होगा। P क्या कह रहा है भाई, n स्क्वायर इज ऑड, n स्क्वायर इज ऑड, और Q क्या कह रहा है, देन n इज ऑड। ये हमारे दो स्टेटमेंट है P और Q। P इंप्लाइज Q में हम n स्क्वायर को ऑड मान के तब इसको n को ऑड प्रूफ करते थे। यहां ऐसा नहीं करेंगे। यहां हम क्या करेंगे, n को पहले हम मान लेंगे, लेट n इज इवन। n इज इवन क्या हो गया, निगेशन ऑफ Q। क्योंकि Q n इज ऑड है तो उसका कॉम निगेशन किए। तो अब हमने क्या किया, Q को पहले हमने इवन मान लिया और अब हम प्रूफ क्या करेंगे, देन n स्क्वायर इज इवन। ये निगेशन ऑफ P हो गया। अब इस पर हम कंसंट्रेट करेंगे। पिछले जो हमने डायरेक्ट प्रूफ किया था उसमें सीधे P से Q की तरफ गए थे। अब हम निगेशन Q से निगेशन P की तरफ बढ़ेंगे। ये सबसे आसान तरीका है P इंप्लाइज Q को प्रूव करने का। दूसरा तरीका, पहला डायरेक्ट था, अब ये हमारा मेथड है इनडायरेक्ट। क्या कहता है, अब देखिए निगेशन ऑफ Q, निगेशन ऑफ Q मतलब n इज इवन। अब हम यहां कहते हैं कि लेट n इज इवन। n अगर इवन है तो कहीं ना कहीं ये 2x के फॉर्म में होगा, इवन नंबर 2x के फॉर्म में होगा, 2 के मल्टीपल में होगा। अगर ऐसा हम मानते हैं, जैसा कि हमने अपने स्टेटमेंट में सेलेक्ट किया है निगेशन ऑफ Q के लिए कि n इवन है तो ये 2x है, तो n स्क्वायर क्या होगा, n स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू
एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर को हम कोई भी वैल्यू मान लें, इसको अगर हम लेट दिस वैल्यू कंसिडर एज ए, तो हमारा फॉर्मेशन क्या हो गया 2a। तो यदि हमारा n इवन है तो n स्क्वायर क्या 2a के फॉर्म में है, a में 2x स्क्वायर भी हम मान रहे हैं, तो देन इट प्रूव हम क्या कर सकते हैं कि n स्क्वायर जो है वो इवन है। तो n अगर इवन है तो n स्क्वायर भी इवन है, यही तो प्रूफ करना है हमको। तो इसका मतलब है ये प्रूव करता है कि निगेशन ऑफ q इंप्लाइज निगेशन ऑफ p, और यदि है तो इट इज इक्विवेलेंट टू p इंप्लाइज q। ये तो डायरेक्ट प्रूफ से ही हमने देख लिया है। तो ये जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ये हमको याद रखने हैं, और आसानी से हम ऐसा कर सकते हैं कि ये हमने प्रूफ किया थ्रू इनडायरेक्ट प्रूफ। तो इस तरह से इसको हमने प्रूव कर लिया। अब जरा दूसरा प्रॉब्लम देखा जाए। सेकेंड प्रॉब्लम क्या कहता है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। हम इनको केवल मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है जरा देखिए। प्रूव दैट इफ x एंड y बिलोंग्स टू z मीन्स सेट ऑफ इंटीजर सच दैट x मल्टीप्लाई y, ये डॉट को आप मल्टीप्लाई भी ले सकते हैं, मल्टीप्लाई y इज ऑड, देन बोथ x एंड y आर ऑड। अब देखिए ये स्टेटमेंट क्या कहता है, p क्या है, x एंड y मल्टीप्लीकेशन y इज ऑड, देन अगर q की हम बात कर लें तो x एंड y इज ऑल्सो ऑड, x एंड y आर ऑड। तो इसको अगर प्रोपोजिशनल फॉर्म में हम लिखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि x, इसको ऐसे ही इसी फॉर्म में लिखें ज़्यादा बढ़िया है, x मल्टीप्लाई y implies x एंड y। ये हमारा स्टेटमेंट है। तो इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को सोल्व करने के लिए फिर वही कॉन्सेप्ट, हम ऐसा मान लेंगे x एंड y इज ऑड को निगेट किए, तो अब फिर क्या हम मानेंगे इसको कि लेट x एंड y इज इवन। अगर x एंड y को हम इवन मान लें, इसका मतलब है कि x को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2a से कर सकते हैं, y भी इवन है तो y इक्वल टू 2b हम ले लेते हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। क्योंकि दोनों ही इवन नंबर है, हमने कंसीडर किया अभी, हम यहां पर क्या कंसीडर कर रहे हैं, निगेशन ऑफ q, और हमको प्रूफ क्या करना है, निगेशन ऑफ p। तो इनडायरेक्ट प्रूफ में हमने क्या किया, डायरेक्ट स्टेटमेंट को सीधे निगेट करके इनडायरेक्ट फॉर्म में अब हम चल रहे हैं। अब इसको जरा देखिए, x मल्टीपल y इक्वल टू 2a इंटू 2b, इसको अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, 2 हम कॉमन ले ले तो 2ab, इसको 4ab, इस फॉर्म को फिर हम आगे करें तो 2 इंटू 2ab, जनरल अलजेब्रा से हम लिख सकते हैं। अगर 2ab को हम कोई भी वैल्यू ले लें,
इसको कुछ भी वैल्यू आप ले, इसको मान लेते हैं हम एक वैल्यू ले लें डी, तो फाइनली क्या हो गया 2D। तो इससे प्रूफ हो जाता है कि चूंकि 2 के मल्टीपल में है तो ये निश्चित रूप से इवन होगा। अगर हमने x और y को इवन लिया तो x एंड y मल्टीपल ऑफ x एंड y क्या होगा, इवन होगा। इवन होगा तो ये क्या है, निगेशन ऑफ p। इसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि निगेशन ऑफ q implies negation of p, so it is equivalent to p implies q। सिर्फ इतना ही काम करना है, हमको इनडायरेक्ट मेथड में जाना है। हमारे पास स्टेटमेंट होगा p implies q, हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं उसके कॉन्ट्रा पॉजिटिव फॉर्म को, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव कहता है निगेशन ऑफ q implies निगेशन ऑफ p। तो यदि ये प्रूफ कर दिया तो ये भी प्रूफ हो गया, क्योंकि बोथ आर इक्विवेलेंट। ये तो हमने पहले ट्रूथ टेबल से भी वेरीफाई कर लिया है, समझ भी लिया है। तो ये कॉन्सेप्ट है इस काम को करने का, इसको भी आप नोट कर लेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम पर जरा सा कॉन्सेंट्रेट करें हम। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है, प्रॉब्लम नंबर 3, प्रूव दैट इफ 3x + 2 इज ऑड। मतलब यहां पर p स्टेटमेंट क्या है, 3x + 2 इज ऑड, ये हमारा स्टेटमेंट है। देन x इज ऑड, क्यों कहता है x इज ऑड। अब हमको कॉन्ट्रा पॉजिटिव फॉर्म में लेके चलना है, तो निगेशन ऑफ q हम मान लेंगे x इज इवन। अगर ये इवन है तो ये भी इवन होगा, अगर ये इवन नहीं है तो ऑड होगा। हम जरा ट्राई करें, लेट x इज इवन, ये है निगेशन ऑफ q। निगेशन ऑफ q अगर x है तो देन x इज रिप्रेजेंटेड इन 2 × a फॉर्म। आप यहाँ मल्टीपल भी कर सकते हैं, 2a के फॉर्म में लिख सकते हैं हम। और यदि ये 2a है तो हमारा इक्वेशन क्या है, 3x + 2, यही स्टेटमेंट है p का स्टेटमेंट। तो 3x + 2 हमारा फॉल्स होना चाहिए। जरा देखें, x के जगह पर हम ले लें 2a, 3 × 2a + 2, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। इसको हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि इज इक्वल टू 2 × 3a + 1, 2 हमने कॉमन ले लिया, इस तरह से लिखा जा सकता है। अब ये 3a + 1 कुछ भी हो, इवन हो ऑड हो, आप वेरीफाई कर लेंगे, ये कुछ भी हो, दिस इक्वेशन इज इन इवन फॉर्म। अगर इसको मान लेते हैं हम c या d मान लिए, तो इसका मतलब है दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 2b, इसको हमने कंसीडर किया एज b। तो अगर ये पूरे इक्वेशन 3a + 1 को हम b मान ले तो 2 × 2 के मल्टीपल में है, इसका मतलब है दिस इक्वेशन इज आल्सो इवन। इवन है तो ये निगेशन ऑफ p, p यहां पे ऑड है, निगेशन ऑफ p क्या कहता है, ये इवन है। 3x + 2 इवन है, हमने x अगर इवन लिया तो ये भी इवन है। देखिए कहने का मतलब क्या है कि हमको प्रूफ करना था कि 3x + 2 इज ऑड, और नेक्स्ट हमारा आर्गुमेंट है x इज ऑड। हमने किया आर्गुमेंट को निगेट किया, हमने इसको माना इवन, और हम ऐसा देख रहे हैं कि ये भी इवन है। x अगर इवन है तो ये भी इवन है, लेकिन x इवन है क्या, x ऑड है। तो यदि ये ऑड है तो ये भी ऑड होगा, और ये ऑड है तो ये ऑड, आसानी से हमको कंसीडर हो रहा। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि निगेशन ऑफ q implies निगेशन ऑफ
P, it is equivalent to P implies Q। यही तो प्रूव करना था हमको। तो इस तरह से देखिए आसानी से प्रूव किया जा सकता है। हमको ये समझना होगा मेथड क्या है। इनडायरेक्ट मेथड क्या कहता है कि आप डायरेक्ट प्रूफ P इंप्लाइज Q ना करके उसके कॉन्ट्रा पॉजिटिव फॉर्म को प्रूफ करने की कोशिश करें। और हम चाहते तो डायरेक्ट भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन हमारा मेथड है इनडायरेक्ट प्रूफ। तो इनडायरेक्ट प्रूफ मतलब सीधे सीधे जो स्टेटमेंट उसको प्रूफ नहीं कीजिए, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कीजिए, उसको निगेशन कीजिए, उसको आप ऐसा सोचिए कि वो स्टेटमेंट फॉल्स है। देखिए कहने का हमारा मतलब है कि हमने पहले P इंप्लाइज Q जो ट्रू स्टेटमेंट था उसको पहले हमने माना कि नहीं ये फॉल्स है, तो इसको निगेट किया। अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स लिया, ट्रू है तो फॉल्स लिया, और फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स करने की कोशिश की। अगर ये हम प्रूफ कर दिए कि अगर Q फॉल्स है तो P भी फॉल्स है, इसका मतलब यहाँ हमारा क्या कहना है कि P ट्रू है तो Q भी ट्रू है। तो अगर Q बार हमारा फॉल्स है और वो इंप्लाई करता है P बार से, P से नहीं, तो इसका मतलब ये प्रूफ हो जाता है कि P इंप्लाइज Q स्टेटमेंट हमारा प्रूफ है, सही है, इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन की बात नहीं है। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव फॉर्म के आधार पर आप आसानी से मैथमेटिकल स्टेटमेंट को सोल्व कर पाएंगे। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, 2-4 सवाल और आप बनाएंगे तो आप आसानी से इस काम को कर पाएंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें लॉजिक एंड प्रूफ की बात हम कर रहे हैं, मैथमेटिकल या लॉजिकल प्रूफ की बात कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने डायरेक्ट प्रूफ की बात की थी, अभी हमने बात की है इनडायरेक्ट प्रूफ की। नेक्स्ट लेक्चर में और प्रूफ की बात करेंगे। तब तक के लिए हम लोग इंतज़ार करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।